Hello everyone. In this class or lesson, we will continue our exercise 10.2 and introduction of it. Hello everyone. In this lesson, we will continue our introduction part of the exercise 10.2, which is based on the locus. And two theorems we have discussed in the last two videos, and now I am solving the next theorem number 10.5. So the statement of the given theorem is the altitudes are concurrent of a triangle. सिंपल सा स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट ये रहेगा अपने पास, और ये रहा थियरम नंबर 10.5. Altitudes of a triangle are concurrent. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्टीट्यूड होते क्या है. बेसिकली अल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ इट. मतलब यदि हम एक ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे 90 डिग्री और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो जो लाइन सेगमेंट हमें मिलता है उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं अल्टीट्यूड. मैक्सिमम 3 अल्टीट्यूड्स कैन बी ड्रॉन इन ए ट्राइंगल, और हमें बस इसी के बारे में डिस्कस करना है. ये अपन कंसिडर कर लेते हैं कोई ट्राइंगल ABC. एक तो देखो ये अल्टीट्यूड हो गया, ये भी अल्टीट्यूड हो गया. मैं मिड पॉइंट पे जो नहीं करवा रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. इनको अल्टीट्यूड्स बोलते हैं. ठीक है बात यहां तक. अब देखो यदि ये अल्टीट्यूड है तो ये इनका कंकरेंट पॉइंट हुआ, और इस पॉइंट को बोलते हैं क्या? ऑर्थो सेंटर. और इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं पॉइंट O से. अब हमें ये बताना है कि ये तीनों अल्टीट्यूड्स इसी पॉइंट से पास होते हैं. मतलब कि PQR, यदि इसको कंसिडर करें PQR, ठीक है, AP एंड BQ. अपन पहले तो ये समझते हैं कि AP एंड BQ आर एनी टू अल्टीट्यूड्स जो कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं. किसी भी दो के लिए आप पहले स्टार्टिंग में 2 अल्टीट्यूड सेलेक्ट कर लो कि एटलीस्ट किसी ना किसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट जरूर करेंगे. तो ये दोनों अल्टीट्यूड्स O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, रेंडमली लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि O से पास हो रहा है. ये कंस्ट्रक्शन मान लो, चाहे यूं मान लो कि CR एक लाइन सेगमेंट है जो कि O से पास हो रहा है. अब हमें ये बताना है कि जो CR है वो भी क्या है? परपेंडिकुलर है. तो ये क्या हो जाएगा फिर? परपेंडिकुलर होते हैं अल्टीट्यूड बन जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनेगा, और अपन कंकरेंट इसको ऑलरेडी मान ही रहे हैं क्योंकि CR को अपन कहां से पास करवा रहे हैं? O से. क्लियर है बात यहां तक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हमें क्या दे रखा है? इन ट्राइंगल ABC, according to the our structure, in triangle ABC, AP and BQ are altitudes and CR is passing through point O. मतलब कंकरेंट का केस तो अपन ने सेलेक्ट कर लिया. अब बस हमें ये बताना है कि ये अल्टीट्यूड ही है. तो 2 तो अल्टीट्यूड है ऑलरेडी. And now we will prove for CR that CR is also an altitude. given that what to prove.
टू प्रूव, हमें प्रूव करना है सी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, हमें ये प्रूव करना है। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए इन दोनों एंगल्स में से किसी को भी 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए और 90 डिग्री प्रूव करते ही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे आते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, AC के पैरेलल ड्रॉ कर दो और AB के भी पैरेलल। ये कुछ ऐसे इसको अक्स बोल दो, इसको Y बोल दो, इसको Z कर लेते हैं। क्लियर होगी शायद यहां तक तो? हाँ ठीक है। ड्रॉ थ्री लाइन सेगमेंट थ्री लाइन सेगमेंट्स हैं कौन कौन से? एक्स वाई कॉमा वाई जेड एंड जेड एक्स विच आर पैरेलल टू XY is parallel to AC, comma second YZ is parallel to AB and ZX is parallel to BC या CB, जो भी आप बोलना चाहो, and CB respectively। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दी और ये जहां इंटरसेक्ट, अब XYZ इज ऑल्सो ए ट्राइंगल, ये भी अपने आप में एक ट्राइंगल बन गया। अब हमें प्रूफ करना है। क्लियर होगी शायद बात यहां तक? मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं। हमें क्या दे रखा था? ABC वाज अ ट्राइंगल इन विच वी सेलेक्टेड दैट AP एंड BQ आर एनी टू अल्टीट्यूड्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। ये लिखा नहीं है मैंने, एंड अल्टीट्यूड्स यहां लिख देना, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O यहां पे। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, क्लियर? एंड CR is only line segment which is passing through the point O. Therefore we can say that AP, BQ and C are concurrent। हो गया यहां तक? concurrent अपन ने अपनी गिवन में ही अप्लाई कर दिया है। अब हमें बस ये प्रूव करना है कि ये तीनों concurrent है तो तीनों एल्टीट्यूड होंगे, तो इनमें दो तो एल्टीट्यूड है, एक का हमें ये बताना है कि ये भी क्या है, एल्टीट्यूड ही है। इट मीन्स CR इज परपेंडिकुलर ऑन AB। समझ में आई होगी बात यहां तक? चलो अब आगे आते हैं। कंस्ट्रक्शन में अपन ने ड्रॉ कर दिया, BC के पैरेलल XY ड्रॉ कर दिया, AC के पैरेलल XY ड्रॉ कर दिया और AB के पैरेलल YZ ड्रॉ कर दिया और इनको म्यूचुअली ज्वाइन करवाएंगे तो XYZ पे इंटरसेक्ट करेंगे और जो कि अपने आप में क्या है, ट्राइएंगल है। ये प्रूफ हो गया। सॉरी, अब प्रूफ की बात करते हैं। ध्यान से समझना। BY इज पैरेलल टू AC है, क्योंकि XY पैरेलल है AC के, तो BY भी AC के पैरेलल होगा। YZ इज पैरेलल टू AB, देन CY इज ऑल्सो पैरेलल टू AB। मतलब ये कंप्लीट पैरेलल है तो पार्ट भी तो पैरेलल होंगे, तो मैं यहां लिख रहा हूं हियर। ध्यान से समझना। AB पैरेलल टू YZ, AB पैरेलल टू ZY कर लेता हूं, AB पैरेलल टू ZY, देन AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CY। समझ में आई बात यहां तक?
AB parallel to ZY, then AB is also parallel to CY, and AC is parallel to XY. AC is parallel to XY, then AC is also parallel to BY. डेफिनेटली होगा, AC is also parallel to BY. बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ACYB, देखो ACYB में ACYB opposite sides are parallel, therefore ACYB is a पैरेललोग्राम. ACYB अपना क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया. पैरेललोग्राम बन गया तो मतलब AC इज इक्वल्स टू BY हो गया. देन देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू BY एंड AC इज इक्वल्स टू BY एंड AB इज इक्वल्स टू CY. AB इज इक्वल्स टू CY. ये चीजें हमें पता चल गई. अब जैसे ये पैरेललोग्राम हुआ है, ठीक वैसे ये भी एक पैरेललोग्राम होगा. सिमिलरली अक्स ACB या ACB अक्स, सिमिलरली ACB अक्स एंड और इधर वाला ये भी पैरेललोग्राम होगा ABCZ एंड ABCZ आर ऑल्सो पैरेललोग्राम. Got it? अब ये पैरेललोग्राम हुए तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं क्या, AC इज इक्वल्स टू अक्स बी, AC इज इक्वल्स टू अक्स बी एंड AC इज इक्वल्स टू अक्स बी एंड AX इज इक्वल्स टू CB. AX इज इक्वल्स टू CB. ठीक है, यहां तक AX इज इक्वल्स टू CB हो गया अपना. इस पैरेललोग्राम से AZ इज इक्वल्स टू BC एंड AB इज इक्वल्स टू ZC. AB इज इक्वल्स टू ZC. क्लियरली अपन यूं कहें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलता हूं, इसको सेकंड बोलता हूं एंड इसको थर्ड बोलता हूं. ठीक है, तो देखो यहां से अक्स बी इज इक्वल टू AC, ये हमने प्रूव कर दिया उधर. BY इज ऑल्सो इक्वल टू AC. देखो यहां से अक्स बी इज इक्वल टू AC एंड BY इज इक्वल टू AC. तो ये दोनों ही AC के इक्वल हैं, तो BY इज इक्वल टू अक्स बी भी होगा. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, BY इज इक्वल्स टू अक्स बी. ठीक है यहां तक. सिमिलरली ध्यान से समझना, CY इज इक्वल्स टू AB एंड ZC इज इक्वल्स टू AB, देन YC इज इक्वल्स टू CZ. YC इज इक्वल्स टू CZ एंड AX is equals to CB and ZA is also equal to CB, then AX is equals to AZ. XA is equals to AZ. ये सभी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने उधर बोली हैं. वो क्यों, देखो एक्सप्लेन करता हूँ. YC देखो किसके इक्वल है, YC is equals to AB एंड CZ भी AB के इक्वल. ये रहा AB दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल. अब AX ढूंढो कहाँ पे है, AX is equals to CB और CB एक और मिलेगा कहीं ना कहीं, तो CB इज इक्वल्स टू AZ, तो AX इज इक्वल्स टू AZ. सॉरी ये AZ है, AX इज इक्वल्स टू AZ. क्लियर है बात यहां तक?
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी एंड सी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, इट मीन्स ए बी एंड सी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए किसका मिड पॉइंट अक्स जेड कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ अक्स वाई and C is the midpoint of YZ respectively. क्लियर बात यहां तक, YZ respectively. अब देखो बात करते हैं, तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा 90, सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री, ये दोनों पैरेलल है, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो अपन यहां से बोल सकते हैं AP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, देखो इस साइड का परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर या ए बी, तो अब क्या क्या होगा देखो, ए बी एंड बी क्यू, ए बी नहीं ए पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर bisectors of triangle XYZ. बात समझ में आ गई, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए और C भी मिड पॉइंट है, और ये यहां पे देखो अब C मिड पॉइंट है YZ का और कंकरेंट है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, अपन एक थ्योरम डिस्कस किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कंकरेंट, यदि कंकरेंट है बाइसेक्टर है तो ये क्या होगा आपका, ये सॉरी ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल XYZ एंड C इज मिड पॉइंट along with concurrent ऑल्सो। सी क्या है, सी मिड पॉइंट भी है और कंकरेंट भी है, इसका मतलब क्या होगा, सी आर इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ YZ। क्लियर है ना बात, थस सी आर इज ऑल्सो ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ YZ। ये YZ का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब देखो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का हो जाएगा, इट मीन्स एंगल RCY, ध्यान से देखना, इसका मतलब हो गया एंगल RCY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट एंगल RCY इज इक्वल्स टू ARC, ध्यान से समझना, एंगल ARC एंड रीजन लिखो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, इसका मतलब एंगल ARC भी क्या हो गया, इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। ARC देखो 90 डिग्री हो गया, हमें क्या मिल गया, ARC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ARC 90 डिग्री होते ही ये क्या बन गया, CR क्या हो गया, अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, CR क्या हो गया, एंगल 90 होते ही CR इज ऑल्सो ए अल्टीट्यूड, सो CR is also an altitude। और फाइनली what can we say, we can say that, यहां मेंशन कर रहा हूं, we can say that, what can we say, we can say that altitudes are कंकरेंट। बात समझ में आ गई, देखो दो एल्टीट्यूड अपने पास थे पहले से और हमने कंकरेंट करवा दिया CR के साथ में वो पॉइंट पे,
और फाइनली हमने CR को भी क्या प्रूव कर दिया, एल्टीट्यूड। तो दोनों 2 altitude from here, 1 altitude from here and 3 altitudes are passing through the same point O. So hence we can say that altitudes are congruent। तो ये अपना हो गया थ्योरम नंबर 10.5। थोड़ी सी लेंथी रहती है, एक बार में समझ में भी नहीं आएगी, आपको रिपीट करना पड़ेगा पूरा वीडियो वापस से, बार बार रिपीट भी करना पड़ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ से आई है। थोड़ा सा लैंग्वेज वाला फंडामेंटल रहता है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी कम है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, and if you will not understand anything, so please comment in the comment box. I'll try to explain again in the proper or in the shortest and the easiest method. Okay, so please pause the video and note it down.